एवरीवन, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चंस किए थे, बट एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फर्स्ट वीडियो देखना है, आपको सेकेंड वीडियो भी देखना है। तो दोनों वीडियोज़ को ज़रूर ध्यान से देखना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इन दोनों में रखे हुए हैं। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन करते हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2024 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर इस बार भी आया तो हमें आता हो। तो यहाँ पे है सिस्टम हैज 3 पाइप्स A, B एंड C. पाइप A एंड B fill it in 3 hour and 4 hour. The time taken by A is 3 hour and time taken by B is 4 hours. While pipe C can empty the tank in 1 hour. The time taken by C is 1 hour. ठीक है, इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन इन ऑर्डर 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे। ठीक है, तो पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी हो जाएगी 1/3, एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगी 1/4 एंड एफिशिएंसी ऑफ सी हो जाएगी 1/1 और माइनस, बिकॉज ये क्या कर रहा है, काम खत्म कर रहा है। क्लियर। अब देखो, एक पाइप 3 बजे शुरू किया, ठीक है, फिर दूसरे को 4 बजे PM है और फिर 5 बजे PM है, मतलब शाम के टाइम पे इन तीनों को ओपन किया। यहाँ पे कौन काम कर रहा है, A ओपन हुआ, फिर यहाँ पे B ओपन हुआ, फिर यहाँ पे क्या कौन ओपन हुआ, C हुआ। उसके बाद टैंक आपसे पूछा जा रहा है कि देन एट व्हाट टाइम सिस्टम विल बी एम्प्टी। तो अगेन रिमेंबर, यहाँ पे पानी खाली हो रहा है, इसका टैंक खाली हो रहा है, इट मीन्स आपका काम 0 हो रहा है। सो अज्यूम कर लेते हैं इसको करने का तरीका। लेट x इज द टाइम टेकन बाय, x इज द टोटल टाइम taken to empty the tank. क्लियर। अब इसको ऐसे समझो, मान लो इन तीनों ने काम करना शुरू हुआ और रात के 11 बजे जाके टंकी खाली हो गई, 11 बजे रात में टंकी खाली हो गई। तो मुझे बताओ कि A ने 3 से 11 कितने हुए, 8 घंटे हो गए। 3 से 11 8 घंटे, इट मीन्स A ने तो क्या टोटल के टोटल 8 घंटे काम किया। B ने कितनी देर काम किया, B क्योंकि 4 बजे शुरू हुआ था तो B कितना देखना, 1 कम 7 घंटे काम कर रहा है, और C 6 घंटे काम कर रहा है। सो मतलब जो भी टोटल टाइम ले रहा है उसमें A तो पूरा काम कर रहा है पूरी देर, B 1 घंटा कम और C 1 आवर कम। सो अगर पूरा x आवर्स तक आपका मतलब x आवर में टैंक ओपन हुआ है, तो A takes या A वर्कड फॉर हाउ मेनी टाइम्स, A वर्कड फॉर कितनी देर तक, x आवर्स तक। B कितनी देर तक काम कर रहा है, B वर्कड फॉर x माइनस 1 आवर्स, और C कितनी देर तक काम कर रहा है, x माइनस 2 आवर्स तक। ठीक है, अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज वर्क। अब A कितनी देर काम कर रहे हैं, x विद एफिशिएंसी 1/3। B कितनी देर काम कर रहे हैं, x माइनस 1 विद हाउ मच एफिशिएंसी 1/4। C काम खराब कर रहा है तो माइनस कितनी देर, x माइनस 2 विद एफिशिएंसी 1। ये देखो माइनस, यही वाला माइनस, ऐसा ना हो कि दोबारा माइनस कर देना, एंड इक्वल टू काम हो रहा है या खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, विच इज 0। बस अब इसे सॉल्व कर लो, x/3 प्लस x माइनस 1/4 माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एलसीएम आ जाएगा 12, 4x प्लस 3x माइनस 3 माइनस 12x प्लस 12 टू 24 इक्वल टू 0। 4 और 3 7 माइनस 5x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 इक्वल टू 0। तो 5x इक्वल टू 21, x की वैल्यू आ गई 21/2 विच इज 5। ये हो जाएगा 4.2। 4.2 को क्या लिखेंगे, 4 आवर और 2 इंटू 6 विच इज 12 मिनट्स। इट मीन्स टोटल मीन्स 4 घंटे 12 मिनट बाद टंकी खाली हो चुकी है। तो हमसे लेकिन टाइम पूछा ना, टाइम, तो टाइम कितने बज रहे थे, टाइम था 3 और 3 बजे काम होना शुरू हो गया था, चाहे वो A अकेला कर रहा था, बट 3 बजे काम शुरू हो चुका था। 3 में 4 घंटे 12 ऐड करो तो ये हो जाएगा 7 आवर 12 मिनट्स। तो दिस इज द आंसर। 10th क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। 10th क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, लास्ट वीडियो में, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। तो 12th करते हैं डायरेक्ट। अब 12th में अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
देखो मैंने क्वेश्चन सारे अच्छे डाले इसलिए मुझे सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्टार्ट करते हैं 12 से। ए बी सी आर 3 पाइप्स कनेक्टेड टू अ टैंक। ए एंड बी फिल्ड 3 पाइप्स हैं। ए एंड बी फिल द टैंक इन 6 hours, बी एंड सी 10 hours, ए एंड सी 12 hours. फाइंड द टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू फिल द टैंक टुगेदर। मीन्स तीनों के तीनों फिलिंग वाले हैं, इनलेट है, कोई भी आउटलेट नहीं है। तो मैं टाइम ले लेती हूँ ए का x hours, टाइम टेकन ऑफ बी इज y hours, टाइम टेकन ऑफ सी इज z hours। ठीक है, ए एंड बी वर्क टुगेदर। अगर ए और बी दोनों काम करें तो ए की एफिशिएंसी x, बी की एफिशिएंसी y, और दोनों ने मिलकर कितना काम किया 1/6। ठीक है, सिमिलरली बी एंड सी वर्क टुगेदर, इसका मतलब ए बी की एफिशिएंसी y और सी की एफिशिएंसी z, और दोनों ने मिलकर कितना काम किया 1/10। सिमिलरली ए एंड सी, मतलब ए की एफिशिएंसी x और सी की एफिशिएंसी z इज इक्वल टू 1/12। ये 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है। नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय ए बी सी टू फिल द टैंक टुगेदर। अब यहाँ पे ये 3 इक्वेशन है, सॉल्व करना है और आपको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि टाइम टेकन बाय 3 पाइप्स। तो पहले हम एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी का उल्टा करके टाइम आ जाता है। सब इन तीनों को कैसे सॉल्व करोगे? द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या करो, तीनों को ऐड कर दो, वरना आप एलिमिनेशन लगाते रहो, फंसते जाओगे फिर सॉल्व नहीं होगा। सो बेस्ट वे इज टू ऐड ऑल 3 इक्वेशन। तो ये हो गया 1/x प्लस 1/y, 1/y प्लस 1/z प्लस 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12। क्या यहाँ पे आपको 2 बार दिख रहा है सब कुछ? तो 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1/x 1/y 1/z इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम तो सबसे बड़ा 12 है 60, तो 6 10 प्लस 6 प्लस 5, और ये 1/x प्लस 1/y 1/z इज इक्वल्स टू 6 and 5 11 21 अपॉन 120। ओके, बताओ ये चीज़ क्या है? क्या ये वो है एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी व्हेन वर्किंग आर टुगेदर? तो ये क्या है? पार्ट, ये इसका मतलब क्या है? पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी एंड सी इन 1 hour, यही चीज़ है। सो अगर ये क्या है 21/120, तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी, उल्टा कर देंगे तो 120/21। 3 से कैंसिल करते हैं, 340 अपॉन में 7। जब इसे सॉल्व करोगे तो 5 7 ज़ा 35, 5/7 hours। दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ आपसे पूछा है टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू फिल द, ये हम निकाल चुके हैं। सेकंड पूछ रहे टाइम टेकन बाय बी एंड सी टू फिल द टैंक टुगेदर। एंड सी नहीं, कोई एक होना चाहिए, कोई एक होगा तो निकाल पाएंगे, बी एंड सी होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। सो यहाँ पे अगर मान लो मुझे बी की निकालनी है कि टाइम टेकन बाय बी, सो व्हाट यू विल डू, क्या आपको यहाँ पे सॉल्व करते हो सेकेंड पार्ट। हमें ये पता है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसकी वैल्यू क्या आई थी 21/120। हमें मान लो b का टाइम निकालना है, b मतलब 1/y की वैल्यू निकालनी है, तो किसकी वैल्यू पुट करोगे? 1/x और 1/z, इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट कर दोगे तो क्या किसकी वैल्यू निकल जाएगी? y की। सो यहाँ पे लिख रहे थे 1/y 1/x प्लस 1/z, ठीक है, इक्वल्स टू 21/120 सॉरी। तो 1/y 1/x प्लस z की वैल्यू कितनी है 1/12 इक्वल्स टू 21/120। सो 1/y इज इक्वल्स टू 21/120 माइनस 1/12, तो ये हो गया 120 21 माइनस ये हो जाएगा 10 सा 1/y। सो y इज इक्वल टू 120 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 10 में से 11। दिस इज द आंसर। इसको मतलब इसे भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना, तो ये आएगा 1 सा 11 10, ये 10 120 11 1 सा 11 10, तो ये हो जाएगा 10 1/11। सॉरी यहाँ पे ना 10 आएगा क्योंकि 10 हो गया, एक बार आपको 0 करोगे तो यहाँ से आ गया 0 सॉरी 10। ठीक है, तो इसे कैसे लिखते हैं? पहले क्वोशंट 10 10/11। दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे अगर a का निकालना हो तो सेम a मतलब x निकालना है तो क्या करोगे 1/y 1/z की वैल्यू पुट कर दोगे। तो गुड क्वेश्चन।
क्वेश्चन 13 भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो करते हैं अब केस स्टडी। केस स्टडी ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है क्योंकि मैंने डायरेक्ट कॉपी किया है वहीं से। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी, लार्ज वाटर टैंक विद 2 इनलेट पाइप A and B and outlet C installed. Pipe A and B can fill the tank in 10 hours and 12 hours. The time taken by A is 10 hours and time taken by B is 12 hours. Whereas C empty the tank in 15 hours. C कितनी देर में empty कर रहे हैं? 15 hours में। तो efficiency of A हो गया 1/10, efficiency of B हो गया 1/12, efficiency of C हो गया 1/15. Now first है, if both pipe A and B have worked together, then find the time in which tank will be filled. अगर A और B काम कर रहे हैं, A और B काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? तो when A and B work together, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/10 प्लस 1/12 विच इज 120. तो ये 12 प्लस ये हो जाएगा 10 विच इज 22/120, 1/60. तो टाइम टेकन बाय टाइम A प्लस B, दोनों से कितना टाइम लेगा? इसको उल्टा कर दो, 60/11. तो 11 5 is 65, sorry 11 5 is 55 and then 5/11 hours. Second है, if both A and C are work together, then tank will be filled. अगर A और C वर्क कर रहे हैं तो A कितना वर्क करेगा? 1/10. C कितना करेगा? 1/15. दोनों को सॉल्व कर लो, 150 ये हो जाएगा 15 प्लस 10, तो ये हो गया 25/150 विच इज 5/30 विच इज इक्वल टू 1/6. तो टाइम टेकन बाय A एंड C कितना हो जाएगा? 6 hours. क्लियर? नाउ इफ ऑल 3 पाइप्स वर्क टुगेदर फाइंड द टाइम इन विच टैंक विल बी फिल्ड. ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है. थर्ड, अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो तीनों एक साथ करें तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 hour. तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, मतलब 1/12. और C क्या कर रहा है? निकाल रहा है. आउटलेट है ना? हाँ आउटलेट है, तो ये पानी खराब कर रहा है विच इज़ 1/15. तो इन सब का एलसीएम सबसे बेस्ट होगा 30 नहीं 60. 6 प्लस 12 5 माइनस 4 6 5 11, 11 में से 4 गया 7/60. तो टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया टोटल 60 में टोटल टाइम आवर्स. तो इसे कर लो, 7 8 56, 4/7 आवर. ठीक है. एंड द लास्ट बोल रहा है, ये शायद हमने 13 का बी पार्ट किया हुआ है. इसे क्वेश्चन सेम है लेकिन वर्ड्स वगैरह अलग है, क्या बोलते हैं इसे, नंबर्स अलग हैं. पाइप A B आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम, देन B इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर सम टाइम. इफ द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड इन 6 hours, देन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स B इज टर्न्ड ऑफ. ठीक है, तो इसको मैं हिंट दे देती हूँ. क्या है टोटल? देखो, A और B ने थोड़ी देर तक काम किया, फिर B लेफ्ट. कौन काम कर रहा है? A. टोटल टाइम कितना ले रहा है हमारा? 6 hours ले रहा है. तो मैं अज्यूम कर लूँगी कि x hours तक A और B ने क्या किया? दोनों ने काम साथ में किया. तो क्या हो जाएगा? x hours तक कौन काम कर रहा है? A और B. A की एफिशिएंसी 10, B की एफिशिएंसी 15 प्लस अब कौन काम कर रहा है? A काम कर रहा है. अच्छा देखो, अगर x hours तक A और B काम कर, मिनट्स तक जो भी है यहाँ पे आंसर आएगा तो hours ही होगा. तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस x हो जाएगा. तो यहाँ पे ये क्या लिख दिया? 6 माइनस x. और A कितनी एफिशिएंसी से A काम कर रहा है? 1/10. काम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है? टैंक इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, इसका मतलब इक्वल टू 1. तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना, कर ही देती हूँ. ये हो जाएगा, यहाँ पे लूँगी मैं एलसीएम 30, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 और 6 माइनस x/10 इक्वल टू 1. तो दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? दिस इज़ 30, तो 5x प्लस ये 3 6 18 माइनस 3x इक्वल टू 1. 5 में से गया 2x प्लस 18 इक्वल टू 30. तो 2x इक्वल टू 18 इधर जाएगा तो 12 आ जाएगा. तो x की वैल्यू 6 हाँ 6 कैसे आ गया?
गलती हो गई, यहाँ पे हमें ए और बी की एफिशिएंसी ऐड करे थे ना, बी की तो 12 है, यहाँ गलती हो गई। 12 है तो 12 है तो हमें तो लेना पड़ेगा 60 लेंगे तो यहाँ होगा 6 और यहाँ होगा 5 और यहाँ पे 60 है तो यहाँ तो 6 और 5 11 हो जाएगा। एलसीएम आएगा अगेन 60 और यहाँ हो जाएगा 11। 10 6 होगा तो 6 6 होगा यहाँ पे 36 और यहाँ होगा 6x। ठीक है, ये सब गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे कर रही हूँ, कहाँ स्पेस ही नहीं बचा। यहाँ हो जाएगा आपके पास 60 इधर चला जाएगा, 11 में से 6 गया तो 5x बच गया और यहाँ हो जाएगा 60 माइनस 36। 60 माइनस 36, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो x की वैल्यू 24/5 विच इज़ 4.8। 5 4 से 20, हाँ इसका मतलब 4 आवर और 8 मतलब 32 मिनट्स। 4 आवर 32 मिनट्स में टैंक ऑफ, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई करते ना तो ये हो जाएगा 6 8 48, 4 आवर 48। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। मेक श्योर यू वॉच ऑल द वीडियोस और स्पेशली पाइप्स एंड सिस्टम के तो ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि यहाँ से केस स्टडी या फिर 5 मार्कर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो ये ज़रूर वीडियोस देख कर जाना। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। थैंक यू एवरीवन।